हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम कार्य और समय की पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक बातें कर ली है। यहाँ पे एस डी यादव की बुक से हर एक टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिससे आपको कार्य और समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। हम ऐसे ही वीडियो और सारे चीजों के लेके आएंगे, पूरा मैथ खत्म करेंगे आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला आपका कार्य और समय में टाइप नंबर 9 है, जब काम क्या किया जाए, बारी बारी से किया जाए। ठीक है, जब काम कैसे किया जाए, बारी बारी से आपका काम स्टार्ट हो। उसमें पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है। बोल रहा है कि ए जो है वो ए जो किसी काम को वो कितने दिन में करता है, 40 दिन में, तथा बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 50 दिन में। बोल रहा है यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बारी बारी का क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम जैसे हर क्वेश्चनों में करते आए हैं, पहले हम ए का एलसीएम लेंगे और बी का। 40 और 50 का दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 5, और यहाँ पे कितना आएगा, 4। एलसीएम क्या होता है कि जो दोनों से कट जाए। यहाँ पे हम ऐसी चीज लिखेंगे जो दोनों से कट जाए। अब हमने हर बार हर वीडियो में बताया है कि ये जो निकल के आता है, ये आपका निकल के आता है कुल कार्य, और ये जो इनके ऊपर निकल के आता है, ये इनकी क्या निकल के आती है, क्षमता। ठीक है, तो आप इसके पहले की सारी वीडियो देख के आइए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम करते हैं। अब बोल रहा है बारी बारी से दोनों कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं, स्लाइड नहीं तो नीचे चली जाएगी। कह रहा है कि दोनों यदि बारी बारी से काम करें, बारी बारी का मतलब हम दोनों को एक साथ करवा ले रहे हैं, ए प्लस बी। ठीक है, हम दोनों को अगर एक साथ करवाते हैं तो दोनों को अगर एक साथ करवाते हैं तो 2 दिन हमारा जा रहा है, 2 दिन यहाँ पे जाएगा। अगर हम दोनों को साथ साथ करवा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की क्षमताएं कितनी है, 5 प्लस 9, 9 क्षमता से हम क्या करते हैं, इसकी ट्रिक होती है कि 9 में इतना गुणा करेंगे ताकि ये किसके पास पहुंच जाए, 200 के करीब पहुंच जाए, लेकिन इससे ज्यादा आपका ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों को साथ लिए हैं तो दोनों की क्षमताएं, पहले क्षमता दोनों की जोड़ लेंगे, 5 4 9 क्षमता, और 9 क्षमता में इतना गुणा करते हैं कि 200 के करीब पहुंच जाए, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कितनी बार गुणा कर दें कि जो है 200 के करीब हम पहुंच जाए, लगभग हम कितना गुणा कर दें, 24 बार अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा आपका, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 19 20 21, 216 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है आपका। तो 24 बार नहीं लेके जाएंगे हम, लेके कितने बार जाएंगे, ये आपका लेके जाएंगे हम, यहाँ पे लेके जाए हैं लगभग 22 बार। ठीक है, अगर हम 22 बार लेके जाते हैं तो 22 बार अगर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19। हालांकि अगर हम 22 से ज्यादा लेके जाते तो 200 से ज्यादा हो जाता, इसलिए हम बता रहे हैं कि कितने तक लेके जाएंगे, 22 तक। तो 22 से इसमें गुणा कराएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 198। 198 आ गया। अब इसमें से 198 कार्य खत्म हो गया, बचा आपका कितना कार्य है, 2 कार्य। ठीक है, अभी शेष कार्य इस साइड में कितना बचा है, 2 कार्य। नीचे हम लिखते हैं कार्य, ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं, दिन। अब देखिए दोनों को एक साथ करवा रहे हैं तो मतलब 2 दिन लग रहा है, क्योंकि दोनों को हम साथ साथ करवा रहे हैं। अब जो ये 22 यहाँ पे गुणा कराए हैं, वो ऊपर 22 ऊपर इसमें दिन वाले में गुणा कराएंगे। पहले ये तो 2 सब में लिखा जाएगा, उसके बाद जितना यहाँ गुणा कराए हैं उतना इस 2 में ये वाली ले लेंगे, इस साइड में गुणा करवाएंगे। 22 दूना आपका कितना आ जाएगा, 44। अब किसका नंबर आएगा, ए और बी कर लिए हैं, अब किसका नंबर आएगा, जो शेष काम बचेगा, ए का नंबर आएगा। अब 2 शेष काम बचा है, 2 इसका आएगा, और वो कितनी क्षमता से करेगा, अपनी 5 क्षमता से। ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। बोल रहा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः कितने दिन में, 40 दिन में और 50 दिन में कर रहे हैं। फिर बोल रहा है, अब हम बोल रहा है कि ये काम बारी बारी से करें तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो यहां से हमने ए और बी का एलसीएम लिया, ए और बी का एलसीएम कितना आता है, 200। एलसीएम क्या होता है कि जो दोनों से कट जाए। अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 शून्य 0 और 5 चौक कितना आएगा, 20। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 50 में अगर 200 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पूरा कुल कार्य आपका निकल के आता है, और जो इनके ऊपर ये निकल के आती है, ये क्या इनकी निकल के आती है, क्षमता। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, हम ले लेते हैं दोनों को एक साथ कार्य करवा लेते हैं। वो हालांकि वो बारी बारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रिक में हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ कार्य करवा लेते हैं। तो दोनों को एक साथ कार्य कराएंगे तो दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 5 और 9 मिलकर कितनी हो जाएंगी, 9 क्षमता। अब 9 क्षमता से हम इस 9 में इतने से गुणा करेंगे क्षमता में, ताकि हम जो है 200 के करीब पहुंच जाए, उससे ज्यादा ना पहुंचे। तो लगभग हम 22 बार करेंगे तो ये 198 के 200 के करीब पहुंच जाएगा। अगर हम 23 बार करते तो 200 से ज्यादा हो जाता, इसलिए हम कितनी बार सिर्फ कर रहे हैं, 22 बार। 22 बार करेंगे 198 आ जाएगा।
200 में से 198 कार्य खत्म हो गया, बचा कितना कार्य है आपका? 2 कार्य। अब सेम चीज ऊपर चलते हैं, यहाँ पे दिन लिखा जाता है। हम अगर 2 दिन करवा रहे हैं तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे, अगर 2 लोग रहेंगे 2 दिन लिखेंगे, अगर यहाँ पे 3 लोग रहते हैं तो यहाँ आगे कितना लोग रखते हैं? 3 लोग। तो यहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं, यहाँ जितने से गुणा कराया जाता उतना ऊपर उतने से ही गुणा कराया जाता ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पे करेंगे 22 दूना 44 कार्य आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन नीचे आपका भी कितना कार्य बचा है? 2 कार्य शेष बचा था। अब नंबर किसका था? ए बी के बाद ए का नंबर था, तो शेष 2 कार्य ये अपने कितनी क्षमता से करेगा? 5 क्षमता से, यानी कि आपका आंसर निकल कर आएगा 44 सही 2/5 दिन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि राम श्याम किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में करते हैं। बोल रहा है राम श्याम, बोल रहा है राम श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है किसी काम को राम श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन, 25 दिन तथा कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है राम श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25 तथा 30 दिन में कर रहे हैं। यदि वो बारी बारी से काम करें एक एक दिन छोड़ के तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, बारी बारी से। तो बारी बारी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले हम क्या लेंगे? सब में ऐसे जैसे लिया जाता था, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? जो तीनों से कट जाए, लगभग 300 एलसीएम आएगा। फिर 20 से इसमें भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, फिर इसके बाद 25 एकम 25, यहाँ पे कि अगर 300 लेके जाना है हमें, कितनी बार यहाँ पे लगभग लेके जाएंगे? 6 पंचे 30, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। हम कितनी बार यहाँ पे लेके जाएं? लगभग कितनी बार? 25 एकम 25 और 5, 25 दूना 50, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 300, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 छह कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ पे सीधे दिख रहा है कितने से गुणा कराएंगे? 10 से, तो 30 दहम में 300 होता है। हमने बताया कि अभी कि ये जो आपके निकल के आती है ये पूरा आपका क्या निकल के आ जाता है? कार्य। ये कुल कार्य निकलता है कि तीनों ने कुल कितना कार्य किया है। और ये जो इसके ऊपर निकल के आता है ये इनकी क्या कहलाती है? ये आपस में इनकी क्या कहलाती है? क्षमता। ठीक है, ये इनकी क्षमताएं कहलाती हैं। तो अब क्या है? वैसे जैसे अभी बताया गया ट्रिक में बताया जा रहा है कि पहले अगर 3 लोग दिए हैं, तीनों को हम एक साथ ले लें, राम श्याम प्लस मोहन। ठीक है, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों को हम एक साथ ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? हम तीनों को एक साथ अगर कार्य करा रहे हैं तो इनकी क्षमताएं क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। 15, 12 और 10, ये आपका कितना आ जाएगा? 15, 12 और 10 मिलके ये लगभग हो जाएगा 7। और यहाँ पे 1, 1, 2, 1, 3, ये कितना आ जाएगा? 37। 37 का अब हम क्या करते हैं? ये इनकी क्षमताएं आ गई, क्षमताएं इनकी आ गई 37, और 37 में हम इतना गुणा करते हैं ताकि कहां तक पहुंच जाए? 300 तक। तो 37 में लगभग कितने का गुणा करेंगे? हम 300 तक पहुंच जाएंगे। लगभग यहाँ पे अगर हम गुणा करें 37 में, लगभग अगर हम गुणा करेंगे तो 8 बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे? आपके 8 बार लेके जाएंगे। अब बताया गया कि यहाँ पे हम 37 मतलब क्षमताओं में इतना गुणा करते हैं ताकि हम 300 से ज्यादा ना जाए, इससे ज्यादा ना जाए, इसके पास तक आएंगे। अगर इसके पास तक आते हैं तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो आपका जो है इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो लगभग हम अगर 8 बार गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 8 7 56 और 8 त्रिक 24, 24 5 कितना आपका आ जाएगा? 25, 26, 27, 28, 29, 296। ठीक है, अगर 9 बार लेके जाते तब 300 से ज्यादा हो जाता। हम ऐसा नहीं कर सकते, जितनी क्षमताएं लिए हैं लगभग इसके पास पहुंच जाए बस उतने से गुणा करना, उससे 300 से ज्यादा नहीं जाना। तो 296 आ गया। अब 296 कार्य हो चुका है, बचा आपका कितना कार्य है? इसमें से 296 कार्य घटाएंगे तो आपका कितना कार्य बचेगा? शेष 4 कार्य। फिर उसके बाद बताया गया कि नीचे वाला कार्य निकल के आता है और ऊपर वाला क्या आपका निकल के आता है? दिन। ठीक है, तो ऊपर दिन लिखेंगे। अब बोला गया था जितने लोग रहेंगे, वहां पे 2 लोग रहते थे तो यहाँ 2 लिखा जाता था। अगर 3 लोग हैं तो 3 लोग लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? जितने से यहाँ पे गुणा कराए हैं, 37 में 8 से गुणा कराए, यहाँ 3 में भी कितने से गुणा कराएंगे? 8 बार। ये कितना आपका आ जाएगा? 8 त्रिक 24। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो ये 4 कार्य शेष बचा, अब की बार नंबर किसका आएगा? वो बारी बारी से कर रहे हैं, राम श्याम मोहन तीनों कर लिए। अब किसका नंबर आएगा? आपका राम का नंबर आएगा। राम कितना कार्य करेगा? 4 कार्य करेगा। ये कितनी क्षमता से? 15 क्षमता से। यही कितना हो जाएगा? 24, 24 सही 4/5 दिन, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 24 सही 4/15 दिन। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। बोल रहा है राम श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर रहे हैं। हमने 20, 25, 30 का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, आपका आएगा 300। फिर यहाँ पे एलसीएम जो होता है वो तीनों से कटना चाहिए।
15 भी सही 300, 25 बार रहीम 300, फिर उसके बाद 30 दहम 300। ठीक है, फिर वैसे करते हैं। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे तीनों को एक साथ कार्य करवा लेंगे, राम श्याम और मोहन तीनों को एक साथ कार्य कराएंगे। कार्य कराएंगे तो यहाँ पे पहले इनकी तीनों की क्षमताएं जोड़ लेंगे। 37 क्षमता जोड़ लिए। अब 37 में इनकी क्षमताओं में इतना गुणा करते हैं ताकि 300 से ज्यादा ना हो पाए। अब लगभग हम 8 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 296। अगर हालांकि हम अगर 9 बार गुणा करते तो 300 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने कितने से गुणा किया, 8 से। 8 बार हमने गुणा किया, यहाँ पे आया 296। 296 कार्य खत्म हो चुका, शेष कार्य कितना बचा, 4 कार्य, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगर 3 लोग हैं, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, अगर 2 लोग रहते तो यहाँ आगे दिन में 2 से गुणा करते। तो 3 से गुणा किए हैं, ये जो 8 से गुणा 37 में कराएं वही 8 का इसमें कराएंगे। जितने से ये यहाँ पे कराएंगे क्षमता में गुणा, उतने से यहाँ ऊपर कराएंगे। ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। अब बचा कितना कार्य आपका, शेष 4 कार्य बचा है। 4 कार्य अब की बार नंबर किसका है, राम का नंबर है। ये कितनी क्षमता से करेगा, 15 क्षमता से, यानी कि आपका आंसर आएगा 24 सही 4/15।